नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक चैप्टर है इंट्रो एंड सिलोजिज्म। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो न्याय निगमन। दोस्तों, इसमें क्या है कि बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, हालांकि अगर आपके समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। अगर एक बार दिमाग में आप बैठ जाए तो फिर जल्दी भूलेंगे नहीं आप, हालांकि रिपीट तो करना ही पड़ेगा आपको। तो आज हम बात करेंगे न्याय निगमन की। तो इसमें क्या है कि इसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा और जो स्टेटमेंट होगा ये समझिए आपका क्वेश्चन होगा। दूसरी चीज़ इसमें एक होगा कंक्लूज़न। इसकी अगर बात करेंगे तो ये होगा आपका निष्कर्ष। ये होगा आपका, ये होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का होता है कथन और निष्कर्ष। जो इसकी मेन बातें हैं वो सबसे पहले हमें समझते हैं कि कथन और निष्कर्ष ये है क्या। कथन जो होगा ये आपका क्वेश्चन, इसमें एक कथन से आप पढ़ेंगे और कंक्लूजन से आप क्या करेंगे, आंसर को छाट के या उत्तर को छाट के लिखेंगे। निष्कर्ष में 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। हालांकि 4 ऑप्शन तो आपका UPSSC या UPSI और आपके UPP इन सब में देता है, और जो 5 ऑप्शन देता है वो बैंकिंग वगैरह में एक ई होता है ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन होता है A, B, C और D। और जब आप बैंक का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें एक और ऑप्शन आपको मिलेगा E, उसमें 5 ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। जो पहला ऑप्शन होगा A, B और C और D, 4 ऑप्शन ये होंगे। इसमें कथन आप क्या करेंगे, कथन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। निष्कर्ष जो दिया रहेगा उससे आपको उत्तर छांट के लिखना है। तो इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको जो पहले बता देता हूँ। पहला जो है, इसमें आपका जो पहली चीज़ें आएगी वो पहली आएगी सभी ए बी हैं। जैसे देखो, ए मैं समझा रहा हूँ आपको, समझाने के मकसद से मैं लिख रहा हूँ इसको। क्वेश्चन भी सेम ऐसे आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। थोड़ा सा क्या होगा कि अप और डाउन हो सकता है, ठीक है ना। तो जो पहला हमारा होगा सभी ए बी है, जो इसका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसको जैसे अगर मान लीजिए बनाना होगा तो सभी ए बी है, तो पहले क्या करेंगे, ये हो गया अपना ए, ये क्या होगा, ये हो गया अपना ए। इसके बाद जो बनाएंगे दिया सभी ए बी है। अब ये क्या पूरा का पूरा ये क्या है, बी है, ये हो गया अपना बी। इसमें अब क्या होगा कि सभी ये बी है। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखना, इस चीज़ को भी दोबारा इस पर बात करेंगे, पहले एक बार इसको दूसरी को देख लें। दूसरा, अब मैं मान लो ऐसे कहूँ कि इसमें तो है सभी ए बी है, मैं आपसे दोबारा बात करूँ कि कुछ ए बी है, इसमें तो सारा ए बी है। मैं दोबारा जब आपसे बात करूँ तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि कुछ ए बी है, सारे ए बी नहीं है, कुछ ए बी। उसका डायग्राम मान लो मैं लिखूँ कुछ ए बी है, ठीक। इसका जब डायग्राम आप बनाएंगे तो कुछ ए बी है, सारे नहीं है। तो पहले हम बनाएंगे ए का सारा हिस्सा भी नहीं है, कुछ हिस्सा ही बी है। तो जो बी को हम लेंगे, इसमें ले लेंगे ये बी, ये हो जाएगा अपना ये हो जाएगा बी। अब ये वाला जो हिस्सा आ रहा है अपना, ये वाला हिस्सा क्या है अपना, ये वाला हिस्सा क्या है, कुछ ये बी। ये डायग्राम सेम ऐसे होगा। देखो, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के आप बोल दीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा इस पर वीडियो बना दूँगा। हालांकि ये अभी समझने के लिए बता रहा हूँ। इसमें कम से कम 3 या 4 क्लासेस हम लेंगे। इसमें से 2 क्लासेस तुम्हारा स्पेशल केवल जो है रिवाइज के लिए रहेगा, क्वेश्चन ही करवाएंगे 2 क्लास में। 2 क्लास में हम हो सकता है कि आपको क्या करें, 2 क्लास में आपको ऐसे नियम बता देंगे और 2 क्लास में क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है ना। तीसरे की अगर हम बात करें, कुछ ए बी है। अब मान लो तीसरा की बात करें, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। मान लो कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ वो है नहीं, धीरे धीरे समझेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो डायग्राम मैंने कुछ ए बी नहीं है। अब देखो, कुछ ए बी नहीं है, ये हो गया कुछ ए, मतलब इतना ए बी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, इसको
कुछ ए बी नहीं है। ये हो गया अपना तीसरा डायग्राम। चौथा डायग्राम जो हम बनाएंगे, इसमें मान लो चौथा ये बना रहे हैं, इसमें हम करेंगे कोई ए बी नहीं, इसमें तो सभी ए बी है, इसमें कुछ ए बी है, इसमें कुछ ए बी नहीं है। अब इसमें जो चौथा हम बनाएंगे, इसमें कह सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है। तो चौथा हमारा टॉपिक बनेगा, इसमें करेंगे कोई ए बी नहीं। मान लो ये ए हो गया, ठीक है ना, ये बी हो गया अपना। इसमें करेंगे कोई ए बी नहीं, मतलब ए से बी का कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं भी समझ में आया होगा तो दोबारा से हम बता देते हैं एक बार और आपको। ये है सभी ए बी हैं, इसका डायग्राम जो बनेगा अपना इस तरह से बनेगा। कुछ ए बी है, देखो इसको आप निकाल सकते हैं, ये है, इसको निकाल के अलग यहाँ रख लो, ये भी है, इसको निकाल के यहाँ रख लो। अब करेंगे सभी ए बी, अब जब सभी ए बी है तो ए बी के अंदर आ जाएगा। इस तरह से आप कर लीजिए, ठीक है। जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना अपन, तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी क्या है, अभी समझा रहा हूँ मैं, तो हो सके आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ। आप एक बार दो बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो दूसरा है हमारा, कुछ ए बी है। अब देखिए, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब ये का सारा हिस्सा भी नहीं है, कुछ हिस्सा ही बी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ए बी है। ये हो गया अपना क्लियर। तीसरा, कुछ ए बी नहीं है, कहने का मतलब कुछ ए, सारी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ की बात कर रहा है। कुछ ए बी नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो, जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी क्या है, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कहाँ से बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, तो मतलब अजीब तरह से लग रहा होगा आपका। लेकिन आप जब एक बार दो बार पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, जो चौथा है, ये कोई ए बी नहीं, मतलब ए से बी का कोई संबंध है ही नहीं। चलो, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे देखिए, आप लोगों को तो पहले से भी कुछ चीज़ें पता होगी, हालांकि अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में ज़रूर पता होगा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। चलो, अब क्वेश्चन लिखेंगे। मान लो कुछ कागज़, मान लो पहला क्वेश्चन जो अपना होगा, ये होगा, लिखते कुछ कागज़ बिल्लियाँ हैं, कुछ कागज़ बिल्ली है। ये देखो, मैं अभी ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसका निष्कर्ष मैं बाद में लिखूँगा, अभी पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इसका है कुछ कागज़ बिल्लियाँ हैं, सभी बिल्लियाँ बल्ला है, ठीक है। सभी बिल्लियाँ बल्ला, एक सेकेंड, सॉरी, बल्ला है, ठीक है। और जो तीसरा अपना हो जाएगा, कोई बल्ला घोड़ा नहीं, कोई बल्ला घोड़ा नहीं है, कोई बल्ला पेन नहीं है, कह रहे हैं, या कोई बल्ला बाल नहीं है, कह लीजिए। आप जो समझ में आए आप कह लीजिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। कोई बल्ला गेंद नहीं है, कह लो इसको, ठीक है। कोई बल्ला गेंद नहीं, आपको दिखाई दे रहा है ना। चलो, कोई बल्ला गेंद नहीं। अब जो इसका डायग्राम बनेगा, अब देखो, अब इसका निष्कर्ष जो रहेगा नीचे, वो मैं दूंगा जैसे कुछ कागज़, ठीक है ना, कुछ कागज़ गेंद हैं। मैं इसका निष्कर्ष यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ कागज़ गेंद हैं, कुछ कागज़ गेंद हैं, ठीक है। ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। कुछ कागज़ गेंद हैं, कोई गेंद बिल्ली नहीं है, कोई गेंद बिल्ली नहीं, ठीक है। कोई गेंद, समझ में आ रहा है ना आपको यार, दिखाई तो दे रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई गेंद बिल्ली नहीं है, ठीक है।
कुछ बल्ला कागज है, कह सकते हैं। जो तीसरा होगा, कुछ बल्ला कागज है, ठीक है, कुछ बल्ला कागज है या सभी कागज बल्ला है। चौथा, सभी कागज बल्ला है। ये चीज़ें देखो। अब जो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में पहले बना के समझेंगे कि डायग्राम को क्या कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, जो कुछ कागज बिल्ली है, जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले तो वही कुछ ए बी है, ठीक है ना। लिखेंगे ये हो जाएगा अपना क्या, कागज, कुछ ये कागज हो गया। अब ये हो गया अपना बिल्ली, ठीक है, ये हो गया अपना बिल्ली। अब ये क्या हो गई, कुछ कागज बिल्ली है। दूसरा क्या कह रहा है, सभी बिल्लियाँ बल्ला है। अब ये देखो, ये सभी बिल्लियाँ कागज़ की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है सभी बिल्लियाँ, ठीक है ना। ये देखो, ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा है। सभी बिल्लियाँ क्या है, बल्ला है। बल्ला ऐसे लिख दूँ, सभी बिल्लियाँ बल्ला है, ठीक है। अब जो तीसरा कह रहा है कि कोई बल्ला गेंद नहीं है, मतलब इस बल्ला का इससे कोई मतलब, ये इधर हो जाएगा अपना, ये गेंद हो गया अपना, कोई भी बल्ला गेंद नहीं है, ठीक। मतलब इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अगर जहाँ भी इस गेंद और बल्ला बिल्ली कागज़ से रिलेशन देगा, वो हमारा ऑप्शन सीधे गलत हो जाएगा, यानी इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा। जो होगा वो इसमें ही तीनों सही होगा ऑप्शन, ठीक है ना। चलो, अब इसमें से आप देखिएगा, कुछ गेंद, कुछ कागज़ गेंद है। अब मुझे बताइए, क्या कुछ कागज़ गेंद हो सकता है, संभव है? नहीं, क्योंकि जब बल्ला से गेंद का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो बिल्ली से और कागज़ से भी कोई रिलेशन नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे, ये ऑप्शन हमारा सीधे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, कोई गेंद बिल्ली नहीं है, कोई गेंद बिल्ली नहीं है, ये भी ये स्टेटमेंट सही लग रहा है मेरे हिसाब। हालांकि आपके हिसाब से क्या लगता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि दूसरा ऑप्शन सही है या गलत है। मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही है, कोई गेंद, क्योंकि बिल्ली, सही बात है, कोई गेंद बिल्ली नहीं है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। जब बल्ला से कोई रिलेशन नहीं है तो इन दोनों से रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। देखो, यही चीज़ें हमको समझना है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें उसके आधार पे चलना है, ना कि अपने मन से करना है, ठीक है। अब तो आप कहेंगे कि बिल्ली का गेंद से क्या मतलब, बल्ले का गेंद से क्या मतलब, तो ऐसा कुछ नहीं। हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से कंक्लूजन में आंसर ढूंढ के लिखना है, बस इतना सा काम करना है। तीसरा ऑप्शन, कुछ बल्ला कागज़ है, कुछ बल्ला, हाँ ये चीज़ें भी सही है। देखिए, कुछ बल्ला कागज़ है, ये चीज़ें भी सही हो सकती है, क्योंकि जब कुछ कागज़ बल्ला है तो कुछ बल्ला कागज़ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो चीज़ें, ये देखो, अब मैं आपको समझाऊं, मान लो देखो, ये कागज़ है, ये कागज़ है। अब कुछ बल्ला कागज़ है कह लीजिए, या कुछ कागज़ बल्ला है कह लीजिए, बात तो एक ही हुई, ठीक है ना। तो कुछ बल्ला क्या है, कागज़ है, ये चीज़ भी, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन देखिए, सभी कागज़ बल्ला हैं, सभी कागज़ ये चीज़ गलत है। सभी कागज़ बल्ला हैं हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें साफ दिया हुआ है निष्कर्ष में, सही स्टेटमेंट में, कोई बल्ला कुछ कागज़ बिल्ली हैं और सभी बिल्लियाँ बल्ला हैं। यहाँ मैं जो ये डायग्राम बनाया इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि कागज़ से जो बल्ला का और बिल्ली का रिलेशन है, ये कुछ का रिलेशन है, केवल इतने का रिलेशन है, ना कि ये पूरे का रिलेशन है, ठीक है। सभी नहीं हो सकता, ये जब भी होगा तब क्या होगा, एक होगा कि कुछ कागज़ बल्ला है या कुछ बल्ला कागज़ है, ऐसे कह सकते हैं। कुछ कागज़ बिल्ली है या कुछ बिल्ली कागज़ है, ऐसे कह सकते हैं हम, ना कि कहेंगे कि सारा कागज़ बल्ला है या सारा बल्ला कागज़ है, ऐसे हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। ये रहा जो नया निगमन का जो पहला मैं आपको बताया था, कुछ ए बी है, उस पर आधारित एक क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं देखो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की, कि आपको समझ में आ जाए। हालांकि आपको समझ में भी आ रही होगी, बहुत ज़्यादा कुछ जो है ये टॉपिक एक बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हालांकि पहली बार तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है। अगली वीडियो में आप जब भी आइएगा इसको दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए एक बार। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाए हैं कोरोना के, तो वैक्सीन आप लगवा लीजिए।
क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रम पैदा है कि वैक्सीन लगवाने से ये हो रहा है, वैक्सीन लगवाने से हो रहा है, हालांकि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। इतनी मेहनत जो है हमारे यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह जो भी हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इतनी मेहनत से दवाई बनाई हैं, तो आप एक काम करिए, दवाई खुद लगवाइए और दूसरों को भी थोड़ा सा बोलिए कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन लगवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लगवाने से बुखार आ रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है यार। कुछ लोगों को हल्का फुल्का आ रहा है तो अपना वो पैरासीटामॉल वगैरह या डोलो वगैरह की दवाई लेके एक आध गोली से ठीक हो जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है ना, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ाई करिए, अपना नाम रोशन करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।